अब जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, इन 16 माह की हुकूमत उनके हाथ आई, उस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। अब अगर केसेस बहाल हुए हैं, क्या लगता है जुर्म आयद हो जाएगी अब? देखिए, बिल्कुल कानून तो अपना रास्ता लेगी। आपके इल्म में है कि रमज़ान शुगर मिल जो उनका केस था, जिसमें वो हैं, हमज़ा है, तो वो तो इसी वजह से ख़त्म हुए थे कि जी वो 50 करोड़ से कम के हैं, उसमें भी चलेगा। अब टीटीज़ के 2 केसेस थे, एक नैब का था और एक एफआईए का। अब एफआईए तो करती है या नहीं, जो इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर हैं वो तो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कानून रास्ता लेगा। नैब में भी अगर वो इस बुनियाद पे ख़त्म किया गया था कि जी टीटी और ये अमेंडमेंट्स का जो वजह से, तो वो अमेंडमेंट्स चूँकि ख़त्म हो गई हैं, नैब भी उसमें एक्शन लेगा। अब देखते हैं कि जी कब, कैसे, और जब नैब की टीम मुकम्मल होती है तो इस पे किस अंदाज में एक्शन लिया जाएगा। दिस ऑल डिपेंड्स कि जी नैब अब किस तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखाती है। राजा साहब, क्या वो एक डिबेट ये भी है कि इलेक्शन एक्ट में जब तरमीमी एक्ट किया गया था तो उसके मुताबिक 5 साल की नहली के बाद ताहयात नहली खत्म हो जाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक अमेंडमेंट नहीं हो सकी क्योंकि असम्बली खत्म हो चुकी थी। तो अब क्या लगता है कि इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिवेल करेगा या फिर इलेक्शन एक्ट प्रिवेल करेगा? डिबेट है ये भी एक। देखिए, अब मियाँ साहब की जो है नाअहली वो 2 जगह पे हुई है। एक तो हुई थी अकामा वाले केस में, उसमें तो चलें अमेंडमेंट आ गई कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहलियाँ हैं उसमें 5 साल होगी। अगेन इट्स डिबेटेबल और अदालतें ही इसका फैसला करेंगी। जो नैब की उनकी है डिसक्वालिफिकेशन 10 साल की, वो तो बरकरार है अपनी जगह। तो अगर जब तक मियाँ साहब नैब के केस में, जिसमें एवनफील्ड और अजीजिया स्टील मिल्स हैं, इन दोनों में अगर वो बरी नहीं होते तो वो ये आने वाले इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसका अगर फ़ैसला आ जाता है, उसमें एक्विटल होता है, तो उनके पास इलेक्शन में जाने का रास्ता होगा। लेकिन अगर वो अपील डिसाइड नहीं होती या बरकरार रहता है फ़ैसला ट्रायल कोर्ट का, तो फिर वो उस अमेंडमेंट के होते हुए भी इलेक्शंस में नहीं जा पाएंगे। मुफ्ती साहब, आप इस सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी राय में वो तो अदालत से गए हैं और अदालत ही बेहतर समझती है, और हम क्या राय दे सकेंगे, इसलिए कि जजेस साहब नाराज भी होते हैं ना। ठीक है। तो राना साहब, तो आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि राना साहब को इतनी एग्जैक्ट चीजें कैसे पता होती हैं? पहले उन्होंने कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते या इंतखाबात फरवरी में होंगे, फिर इससे पहले उन्होंने कहा कि 0 रिस्क है नवाज शरीफ के वापस आने में। उनको कैसे पता चल जाता है? नहीं, देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। डीलिमिटेशन का जब स्केड्यूल मौजूद है तो उससे विद इन 90 डेज कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर कोई अपनी आंखें बंद करके बैठे और कहे कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, तो ये तो बड़ा सिंपल ये चीज पहले से तय थी। डीलिमिटेशंस के हवाले से आज के प्रोग्राम से इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।